हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स 2021 यानी सूचकांक एवं रिपोर्ट जो 2021 के हैं। यानी 2021 में जितने भी सूचकांक एवं रिपोर्ट आए हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। दूसरा कि उस लिस्ट में टॉप पर कौन सा देश है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उस लिस्ट और रिपोर्ट इंडेक्स और रिपोर्ट को जारी कौन सा संस्था ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, तो इसमें जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्या सभी उसमें कवर किए गए हैं। और अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, दिसंबर लास्ट तक जो 2020 का पूरा इंडेक्स एंड रिपोर्ट उसमें कवर था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स 2021 सूचकांक एवं रिपोर्ट रैंक ऑफ इंडियन डिफरेंट इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं 2020 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट, यानी हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट। हुरून जो एक संस्था है वो ये रिपोर्ट जारी की है। इंडिया रैंक्ड 10th एंड टोटल 11 इंडियन कंपनीज। तो भारत जो ग्लोबल 500 लिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसमें भारत की रैंकिंग 10 है, जिसमें से भारत की कुल 11 कंपनियां इस लिस्ट में है। टोटल 11 कंपनीज है भारत की, कुल 10 कंपनी इस सूची में, जिसमें रिलायंस की रैंकिंग 54 है, जो सबसे बेहतर प्रदर्शन के साथ है। रिलायंस इंडस्ट्री 54th रैंकिंग पर है। और TCS जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 73 रैंक पर है। जो और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो इस लिस्ट में है, टोटल 11 कंपनीज़ में से HDFC हो गया, ITC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ICICI हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस। तो ये सारे कुछ कंपनीज़ हैं जो इस लिस्ट में है। टोटल भारत की तरफ से 11 कंपनीज़ हैं और भारत की रैंकिंग है 10th रैंकिंग पर है। और इस लिस्ट में टॉप किसने किया? एप्पल वर्ल्ड वाइड। एप्पल टॉप द लिस्ट। सेकंड रैंकिंग पे है माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड रैंकिंग पे है अमेजन। तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन टॉप 3 रैंकिंग। और इंडिया के तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन रिलायंस का रहा, 54th रिलायंस इंडस्ट्री 54th रैंक। फिर बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनली पासपोर्ट सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है? 85 यानी 85। 2020 में कितना था भारत का रैंकिंग? 84। और जापान टॉप द लिस्ट। तो इस लिस्ट में जापान शीर्ष पर है, रैंक 1 पर है जापान। सिंगापुर सेकंड रैंकिंग पर है। और तीसरे रैंकिंग पर है जर्मनी और कोरिया टुगेदर। और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 80% जो देश है वो यूरोप के ही कंट्री हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है 110 रैंकिंग के साथ, वर्स्ट पासपोर्ट। और रिपोर्ट जारी किया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स और डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जो मिला है उसके अनुसार है ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। फिर बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। भारत की रैंकिंग है 7th रैंकिंग पे है। और टॉप किसने किया? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक हैज़ टॉप द लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है, ये रैंकिंग जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये है विच कंट्री सफर्स मोस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स इवेंट्स। तो इसके प्रति जो प्रिपेयर्डनेस है जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में है, वो कि ज़्यादा वेदर कंडीशन और वेदर रिलेटेड डिजास्टर इवेंट कहाँ ज़्यादा होता है। और ये रिपोर्ट लिस्ट जारी किया जाता है जर्मनी बेस्ड जर्मन वॉच के द्वारा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। फिर बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, भारतीय न्याय रिपोर्ट। इसमें महाराष्ट्र टॉप किया इस लिस्ट में, फर्स्ट रैंकिंग महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु। और स्मॉलेस्ट स्टेट कैटेगरी में है त्रिपुरा, फिर सिक्किम। रैंकिंग बेस्ड ऑन डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू पीपल, यानी लोगों को जो सामान्यतः न्याय कोर्ट कचहरी या फिर जो लीगल लॉ के अनुसार जो न्याय मिलता है उसके अनुसार ये है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 भारतीय न्याय रिपोर्ट। रिपोर्ट रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट विथ TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और दक्ष फाउंडेशन के साथ मिलकर। महाराष्ट्र हैज़ टॉप द लिस्ट और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में त्रिपुरा। फिर बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020 यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार का ये जो इस परसेप्शन है, इस लिस्ट में टॉप है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, मतलब सबसे लीस्ट करप्टेड। जो बेस्ट है रैंकिंग में, आप इससे ये ना समझना कि न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा है भ्रष्टाचार, सबसे लीस्ट है, टॉप बाय न्यूजीलैंड, डेनमार्क रैंक पे है। और भारत की रैंकिंग है 86। तो इंडिया हैज़ सिक्योर्ड 86th रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020। फिर बात करते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 यानी एशिया पैसिफिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक। भारत की रैंकिंग है 10th रैंक पर है। सिंगापुर हैज़ टॉप द लिस्ट। रिपोर्ट रिलीज बाय EUI। इट मेजर्स अडॉप्टिंग पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एंड स्टेप टुवर्ड हेल्थ सर्विसेज, मतलब
अपना जो व्यक्तिगत हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके प्रति कितना खर्च या फिर कितना सजगता है, कितना अवेयर है, वो ये लिस्ट जारी किया गया है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020, भारत की रैंकिंग 10 है और सिंगापुर हैज़ टॉप द लिस्ट। फिर बात करते हैं इंडियाज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 एंड म्यूनसिपल इंडेक्स। ये जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। इस पर एक वीडियो भी आया था इस चैनल पे। तो बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी, तो सबसे अच्छा शहर रहने के लिए है मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी में, वो है बेंगलुरु नंबर 1 पे, दूसरे पे है पुणे और तीसरे पे अहमदाबाद। और लेस देन मिलियन कैटेगरी जहाँ आबादी है उसमें नंबर 1 पे कौन है? शिमला, फॉलोड बाई भुवनेश्वर और तीसरे रैंक पे सिलवासा। म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, जिसमें मिलियन प्लस कैटेगरी जहां आबादी है उसमें है इंदौर टॉप पे, मध्य प्रदेश का इंदौर। और मिलियन लेस मतलब मिलियन से कम जहां आबादी उस कैटेगरी में है एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। तो ये था इंडियाज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनसिपल इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी क्वाकरली सिमॉन्ड्स, जो कि ब्रिटिश स्पेस एजेंसी कंपनी है, क्वाकरली सिमॉन्ड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसे एड्रेस वर्चुअली किया गया था बाय एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो इस कैटेगरी में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस बेस्ड है, तो ये रैंकिंग पर है। भारत की तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आईआईटी बॉम्बे रहा, 49वें रैंक पर है। आईआईटी बॉम्बे 49वें रैंक पे। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग क्या रही? 54। आईआईटी मद्रास की रैंकिंग रही 94, 94। नेचुरल साइंस कैटेगरी में भी एमआईटी टॉप पर रहा, दूसरे और मतलब भारत की तरफ से सबसे बेस्ट रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 92 यानी 92 रैंक पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2 कैटेगरी में टॉप पर रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप इन 2 कैटेगरी, जो सोशल साइंस मैनेजमेंट है और दूसरा लाइफ साइंस एंड मेडिसिन कैटेगरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कैटेगरी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया जो रहा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, जिसकी रैंकिंग 76 था, वो भी किस कैटेगरी में? लॉ की कैटेगरी में। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया इन दिस 100 लिस्ट क्लब। तो ये था क्वाकरली सिमॉन्ड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। फिर बात करते हैं अंकटैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। ठीक है, तो बिजनेस टू कस्टमर पूरे 152 देशों की लिस्ट ये निकाली गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग है 71, 71st रैंक पर है इंडिया। स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट। तो इंडेक्स मेजर द इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर अ कंट्री टू सपोर्ट ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के लिए जो आर्थिक ये इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस है वो किस देश का कितना बेहतर है, वो ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय अंकटैड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 यानी B2C क्या है? बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें भारत की रैंकिंग है 71, 71। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बाय हेरिटेज फाउंडेशन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। हेरिटेज संस्था जो है वॉशिंगटन बेस्ड, ये जारी करती है ये रिपोर्ट। भारत की रैंकिंग क्या रही? 121, 121, मोस्टली फ्री कैटेगरी। स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप और उसके बाद न्यूजीलैंड। तो रैंक 1 पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है न्यूजीलैंड और भारत की रैंकिंग है 121 इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। फिर बात करते हैं हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। ये भी हुरून इंडिया के द्वारा जारी किया गया। हुरून का जो इंडिया बेस्ड संस्था है वो हुरून इंडिया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स विथ $56,000 मिलियनर्स हाउस होल्ड, यानी कि देश में जो करोड़पति की संख्या है वो 4.12 लाख है। और मुंबई जो है सबसे अधिक करोड़पति वाला शहर है, फॉलोड बाय उसके दूसरे रैंकिंग पे है दिल्ली। ठीक है, तो ये रैंकिंग ये कहता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 56,000 करोड़पति हैं महाराष्ट्र में। इस वजह से महाराष्ट्र शीर्ष पर है इस रैंकिंग में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जहां 36,000 करोड़पति हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। तो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट देयर आर 4.12 लाख डॉलर मिलियनर्स हाउस होल्ड विथ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 7 करोड़। तो स्टेट वाइज रैंकिंग महाराष्ट्र टॉप पर है और सिटी वाइज रैंकिंग टॉप पे है मुंबई, फॉलोड बाय दिल्ली, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय IQ एयर स्विस एयर टेक कंपनी। एज पर रिपोर्ट इंडिया इज थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो तीसरे में है जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत की रैंकिंग तीसरे रैंक पर है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश और पाकिस्तान।
और वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो होतान है चाइना का, फॉलोड बाय गाजियाबाद एंड बुलंदशहर ऑफ यूपी। और दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉलोड बाय ढाका बांग्लादेश। तो दिल्ली एज ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, एवरेज लेवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 जो कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है लोकेटेड, जो 10 में से 7 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो NCR में ही लोकेटेड हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में पहले 2 पे है बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीसरे पे भारत, और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है होतान, और मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है राजधानी वो है दिल्ली। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। रैंक ऑफ इंडिया, भारत की रैंकिंग है 139, 139। फिनलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो पहले 3 रैंकिंग पर है फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। लीस्ट हैप्पी कंट्री कौन है, सबसे कम खुशहाल देश, वो है अफगानिस्तान 148। भारत की रैंकिंग भी बहुत ख़राब है, और जिम्बाब्वे है 149 पे। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया गया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। भारत की रैंकिंग है 40 रैंक पर है इंडिया, टॉप बाय यूएसए, सेकंड रैंक पे यूके और तीसरे पे है जर्मनी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे है जर्मनी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यानी लैंगिक असमानता का जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, भारत की रैंकिंग 140, 2020 में ये 112 थी। और इस लिस्ट में टॉप किया है किस देश ने, आइसलैंड। तो आइसलैंड शीर्ष पर है, फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे। अमंग 156 कंट्री, तो टोटल 156 देशों की सूची निकाली गई थी जिसमें आइसलैंड टॉप पर है। और बॉटम पोजीशन पर अफगानिस्तान 156वें रैंक पर है, फॉलोड बाय येमेन और इराक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोंजी, स्विट्जरलैंड में, और चेयरमैन इसके हैं क्लॉस स्क्वाब। अगर आपने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसमें सभी कवर किए गए हैं। फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसके बारे में, उसकी स्थापना वर्ष, तो उसके करंट हेड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब इस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। फिर बात करते हैं डिजिटल पेमेंट डेटा 2020 बाई ACI वर्ल्ड वाइड, जो कि फ्लोरिडा बेस्ड है, एंड ग्लोबल डेटा रिपोर्ट्स यानी डिजिटल भुगतान डेटा। इंडिया टॉप द लिस्ट विद 25.5 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन, फॉलोड बाय चाइना 15.7 बिलियन जो रहा था। उसके बाद साउथ कोरिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुआ था डिजिटल ट्रांजैक्शन। रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट बाई 2025 तक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है इट विल अकाउंट फॉर 71.7। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होगा पूरे ट्रांजैक्शन का हिस्सा रहेगा वो 71.7% के साथ भारत में। तो डिजिटल पेमेंट डेटा, इंडिया हैज़ टॉप द लिस्ट बाई 25.5 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन। तो ये था इंडेक्स और रैंकिंग 2021 सूचकांक और रिपोर्ट 2021 का जनवरी से लेकर अभी तक का, जिसमें इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है दिसंबर एंड तक का, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।